जी न्यूज के खुलासे से घबराई पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई दाऊद इब्राहिम से कहा है घर से बाहर ना निकले। आईएसआई ने कराची में दाऊद के घर की सुरक्षा बढ़ा दी है। भारत का मोस्ट वांटेड दाऊद इब्राहिम अपने और महविश हयात के रिश्तों के खुलासे से काफी परेशान है। पाकिस्तान की सभी एजेंसियों के पास अपनी सुरक्षा को लेकर गुहार लगा चुका है। तो माफी के साथ हम आपको ये बता दें, बड़ी अपडेट और बड़े खुलासे पर हम बने रहेंगे और आगे हम आपको बताएंगे तमाम खबरों के बारे में। लेकिन आप ये जानिए कि जी न्यूज के बड़े खुलासे क्या हैं। और जी न्यूज का आज का सबसे बड़ा खुलासा यही है कि कैसे जी न्यूज पर दाऊद इब्राहिम का चिट्ठा दिखाने के बाद से अब दाऊद इब्राहिम घबराया हुआ है। उसने आईएसआई से मदद मांगी, उसने आर्मी से मदद मांगी, उसने ये कहा कि उसके रिश्तों का खुलासा हो कैसे गया इसकी भी वो जांच करवा रहा है अपने गुर्गों से। तो फिलहाल तो जी न्यूज के खुलासे का असर ये हुआ, ना केवल दाऊद इब्राहिम, पाकिस्तान की इमरान सरकार परेशान है, पाकिस्तान की आर्मी परेशान है। चलिए एक बार फिर से टॉप 20 आपको दिखाते हैं। जी न्यूज ने महविश हयात के संबंध दाऊद से होने का खुलासा किया। पहली बार महविश हयात ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। ट्वीट के जरिए पाकिस्तानी अभिनेत्री ने इन आरोपों का जवाब दिया। महविश ने कहा, मेरे खिलाफ जो गलत आरोप लगाए जा रहे हैं, मैं बयान उसे महत्व नहीं देती बयान देकर, मैं उनके एजेंडे को जानती हूं। जी न्यूज के खुलासे के बाद एक बार फिर से महविश ने कश्मीर पर झूठ बोलना शुरू कर दिया है। महविश ने कहा, कश्मीर पर ज्यादतियों और बॉलीवुड के पाखंडी रवैये को उठाती रहूंगी, मुझे पता है वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। पुलवामा आतंकी हमले पर एनआईए चार्जशीट दाखिल होने के 24 घंटे के भीतर ही जी न्यूज ने खुलासा किया कि हमले का मास्टरमाइंड मसूद अजहर पाकिस्तान में ही मौजूद है। इतना ही नहीं, मसूद अजहर पाकिस्तान सरकार की देखरेख में अपना आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद चला रहा है, जिसे पाकिस्तान में कहीं भी आने जाने की मनाही नहीं है। जेईई और नीट परीक्षा को लेकर देश और विदेश के 150 से ज्यादा शिक्षाविदों ने पीएम मोदी को पत्र लिखा है। शिक्षाविदों ने पत्र में कहा कि मेडिकल और इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा में अगर और देरी हुई तो इससे छात्रों का भविष्य प्रभावित होगा। इतना ही नहीं, इन शिक्षाविदों ने परीक्षा को लेकर विरोध कर रहे राजनीतिक दलों को भी आड़े हाथों लिया। कोरोना महामारी के हालात को देखते हुए नीट और जेईई की परीक्षाएं स्थगित करने की मांग का समर्थन करते हुए विपक्ष शासित प्रदेशों के साथ मुख्यमंत्रियों ने फैसला किया कि वो इस मुद्दे पर संयुक्त रूप से सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे। डीएमके और आम आदमी पार्टी ने भी कोरोना संकट के समय इन परीक्षाओं को स्थगित करने की मांग का समर्थन किया। कांग्रेस ने नीट और जेईई की परीक्षाओं के आयोजन के फैसले को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ शुक्रवार को देशव्यापी प्रदर्शन करने का ऐलान किया। पार्टी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने जारी बयान किया है, जिसके मुताबिक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेता और कार्यकर्ता केंद्र सरकार दफ्तरों के बाहर सामाजिक दूरी का पालन करते हुए धरना देंगे। मेडिकल प्रवेश परीक्षा, नीट और इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जेईई मेंस के लिए 14 लाख से ज्यादा उम्मीदवारों ने प्रवेश पत्र डाउनलोड किए, जिसकी परीक्षा सितंबर में होनी है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के अधिकारियों ने ये जानकारी दी। कोरोना की वजह से कुछ राजनीतिक दल नीट और जेईई मेंस परीक्षा को स्थगित करने की मांग कर रहे हैं। सुशांत सिंह मौत मामले में ड्रग्स से जुड़े सबूत आने के बाद नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने केस दर्ज कर लिया है। ब्यूरो ने रिया चक्रवर्ती, शोविक चक्रवर्ती, जया शाह, श्रुति मोदी और गौरव आर्य के खिलाफ केस दर्ज किया। सभी पर नशीली दवाओं और मादक पदार्थ निरोधक अधिनियम एनडीपीएस की धाराएं लगाई गई। ईडी ने सुशांत की दोस्त रिया चक्रवर्ती से पूछताछ की थी और इसी दौरान ड्रग्स से जुड़े कुछ सबूत सामने आए थे। इसके बाद ईडी ने सीबीआई और एनसीबी से कुछ सबूत साझा किए। ईडी को रिया के फोन से डिटेल मिली, व्हाट्सएप मैसेज मिले, जिनसे कथित तौर पर प्रतिबंधित ड्रग्स के सौदे के संकेत मिले। रिया चक्रवर्ती के कूपर अस्पताल की मोर्चरी में जाने पर महाराष्ट्र मानवाधिकार आयोग ने नोटिस जारी किया। कूपर अस्पताल और डीजीपी अभिषेक त्रिमुखे को नोटिस दिया गया। आयोग ने पूछा कि किस नियम के तहत रिया को मोर्चरी के अंदर जाने दिया गया। रिया के ड्रग कनेक्शन पर अभिनेत्री कंगना रनौत सवाल खड़े कर रही हैं। कंगना ने ट्वीट कर कहा कि नारकोटिक्स ब्यूरो बॉलीवुड में आया तो कई नामी हस्तियां सलाखों के पीछे जाएंगी, इनका ब्लड टेस्ट हुआ तो लोग चौंक जाएंगे। कंगना ने सुशांत की मौत के बाद सबसे पहले नेपोटिज्म को मौत की वजह बताया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि चीन के साथ सीमा विवाद का समाधान सभी समझौतों और सहमतियों का सम्मान करते हुए ही निकाला जाना चाहिए। विदेश मंत्री ने इस मुद्दे पर भारत का रुख स्पष्ट किया। एस जयशंकर ने लद्दाख के हालात को 1962 के संघर्ष के बाद सबसे गंभीर बताया।
विदेश मंत्री एस जयशंकर ने डोकलाम समेत चीन के साथ सीमा पर तनाव की घटनाओं का भी जिक्र किया और कहा कि भारत अपनी सीमाओं की सुरक्षा के लिए जो कुछ करना चाहता है वो करेगा। विदेश मंत्री ने कहा कि भारत ने चीन के पक्ष को स्पष्ट रूप से बता दिया है कि सीमा पर शांति हमारे संबंधों का आधार है। सीमा विवाद पर भारत के सख्त रुख के बाद चीन के सुर अब बदलने लगे हैं। भारत में चीन के राजदूत ने गलवान घाटी में हुए खूनी संघर्ष की घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। राजदूत ने कहा कि यह इतिहास के लिहाज से एक छोटा पल था, लेकिन अब हम हालात को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। श्रीलंका के विदेश सचिव जयनाथ कोलंबेज ने कहा कि श्रीलंका अपनी विदेश नीति में इंडिया फर्स्ट को अपनाएगा और भारत के सभी सामरिक हितों की सुरक्षा करेगा। पिछले कुछ दिनों में हुए घटनाक्रमों के बाद यह आशंका जताई जा रही थी कि श्रीलंका का झुकाव भारत के मुकाबले चीन की तरफ ज्यादा हो गया है, लेकिन श्रीलंका के रुख ने चीन को बड़ा झटका दिया। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में आतंकवाद पर बयान देने के पाकिस्तान के झूठे दावे के बारे में संयुक्त राष्ट्र को औपचारिक रूप से पत्र लिखा, जिसमें भारत ने पाकिस्तान के 5 बड़े झूठ बेनकाब करते हुए करारा जवाब दिया। संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के राजदूत के दावे के बाद भारत ने पाकिस्तान की झूठ की फहरिस्त का खुलासा किया। भारत ने पाकिस्तान के दावे में कही गई बातों को एक-एक कर मजबूती से खारिज कर दिया। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर और प्रवेश वर्मा के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने के आरोप में मुकदमा दर्ज करने की मांग वाली याचिका को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने खारिज कर दिया। सीपीएम नेता वृंदा करात ने शाहीन बाग में सीएए के खिलाफ चल रहे विरोध के संबंध में भड़काऊ भाषण देने का आरोप लगाया था। पालघर में 2 संतों की हत्या को लेकर जल्द ही अखाड़ा परिषद का प्रतिनिधिमंडल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से मुलाकात करेगा। अखाड़ा परिषद मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग करेगा। हरिद्वार में हुई अखाड़ा परिषद की बैठक में कई प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई है। बैठक में अशोक सिंघल को भारत रत्न देने की मांग भी उठाई गई। भगोड़े विजय माल्या की पुनर्विचार याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। विजय माल्या को कोर्ट ने अवमानना का दोषी करार दिया है, जिस पर पुनर्विचार के लिए माल्या की तरफ से याचिका लगाई गई है। Presenting V News app, available on Google Play and App Store. Download it now.